अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने आज एक ही स्टोरी शेयर करनी है। इसको स्टोरी कहना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। मैंने आज एक अलमिया शेयर करना है। वो अलमिया जिसको औरत का अलमिया कहा जा सकता है, जिसको माशरे में परवान चढ़ने वाले उन गिद्धों का अलमिया कहा जा सकता है जिनको कोई तमीज़ नहीं, कोई शर्म व हया नहीं। जिनको कल मीनार पाकिस्तान पर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक लड़की, एक खातून जो कि टिक टॉकर है, वो टिक टॉक बनाने के लिए वहाँ पहुँची। उसके साथ जो सलूक हुजूम ने किया वो आप सब लोग जानते हैं। जिस तरह की तस्वीर और वीडियोस शेयर की गई और सोशल मीडिया पर दिखाई गई, वो यहाँ पर बयान भी नहीं की जा सकती। व्यूवर्स, ये सिर्फ उस औरत का अलमिया नहीं है। आप कोई भी औरत देख लें, किसी भी औरत की तस्वीर उठाकर देख लें, सोशल मीडिया पर आप किसी औरत का अकाउंट देख लें, उसके नीचे किए जाने वाले सिर्फ 10 कमेंट्स उठाकर देख लें, आपको इस मुआशरे में परवान चढ़ने वाले गिद्धों की सारी दास्तान मालूम हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिनसे कोई औरत महफूज नहीं है। औरतें ख्वाह कैसा भी लिबास पहना हो, ख्वाह वो किसी भी काम के लिए घर से निकली हो, तालीम हासिल करने के लिए निकली हो, स्कूल जाने के लिए निकली हो, या किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए निकली हो, या अपने बच्चों की दवाइयाँ लेने के लिए घर से निकली हो, आपको जा बजा इस तरह के किरदार नज़र आते हैं जो पीछे से आवाज़ें कसते हैं, जो तरह तरह के जुमले कहते हैं, जो औरत के लिबास पर तबसरा करते हैं, जो ये देखते हैं कि ये औरत बोल कैसे रही है, ये औरत बात कैसे कर रही है, और फिर उसके लिबास को बुनियाद बनाकर वो अपने आप को ये लाइसेंस दे देते हैं कि वो जो मर्जी उसके साथ सलूक करते फिरें। मीनार पाकिस्तान पर 400 लोगों ने जो एक औरत के साथ सलूक किया, इससे हमारे पूरे मुआशरे का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। लेकिन आपको ऐसे किरदार भी मिलेंगे जो कहेंगे कि वो औरत वहाँ करने क्या गई थी, इतने सारे मर्दों में वो औरत वहाँ क्या कर रही थी। आपको लोग ये भी बताएंगे कि उसके हाथ में भारत का झंडा था जो वो मीनार पाकिस्तान के सामने लहरा कर वीडियो बनाना चाह रही थी। मैं ये कहता हूँ कि अगर उसके पास इसराइल का भी झंडा था, अगर उसने वो झंडा मीनार पाकिस्तान पर लगा भी दिया था, तो आप कौन होते हैं किसी औरत को सज़ा देने वाले? क्या पाकिस्तान जंगल है? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? अभी कुछ दिन पहले कायद-ए-आज़म के तस्वीर के सामने कुछ लोगों ने नामुनासिब फ़ोटो शूट किया था, जिसकी पूरे पाकिस्तान ने मज़म्मत की थी, लेकिन उसके बाद कानून हरकत में आया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अगर ये औरत भी या ये लड़की भी, जिसका नाम आयशा इकराम है, वो कोई टिक टॉक बना रही थी, उसमें कोई काबिल एतराज़ बात थी, तो ये काम कानून का था कि वो हरकत में आता। किसी भी इंसान को ये हक़ नहीं है कि वो दूसरे को सज़ा दे। ऐसे लोगों को सरेआम सज़ा देनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं फिर भी ये कहूँगा कि इन लोगों को कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। आपको पता है, किसी औरत के साथ इस तरह करना, उसको बरहना करना या बेलिबास करने की सज़ा मौत है। इन लोगों को शायद ये मालूम नहीं था कि इसकी सज़ा मौत है। अब इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब होना चाहिए। हम लोग एक बदबूदार मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पर ताफुन उठ रहा है। हम लोग कब सुधरेंगे? आप बेशक कहते हैं कि हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, हम बेशक तालिबान की इस्लामी हुकूमत पर भंगड़े डालते रहें, लेकिन असल किरदार हमारा वो है जो मीनार पाकिस्तान पर सामने आया, जहाँ पर एक औरत के साथ इंतहाई शर्मनाक सलूक किया गया। इन लोगों को सज़ा दी जानी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म ये कहेगा कि मर्द रोबोट नहीं होते, वो औरत का नामुनासिब लिबास बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा ही होगा। मीनार पाकिस्तान पर इस तरह की हरकत करने वाले और खातून को ज़द-ओ-कोब करने वाले बेशक रोबोट नहीं थे, बल्कि वो गिद्ध थे।
جب معاشرے میں یہ سوچ پروان چڑھے گی کہ مقتولہ نے کتنی بار اپنے والد سے رابطہ کیا، کتنی بار اپنے بوائے فرینڈ سے رابطہ کیا، کتنی بار اس سے رابطہ کیا جس نے اس کو قتل کر دیا ہے، یہ چیزیں ڈسکس کرنی شروع ہو جائیں گی، جب وکٹم بلیمنگ شروع ہو جائے گی تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ جب آپ سر عام جلسوں میں لوگوں کو کہیں کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، مخالفین کی شلواریں گیلی ہو گئی ہیں، جب اس طرح کی بڑکیں ماری جائیں گی تو پھر معاشرے میں اسی طرح کے واقعات ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس واقعے کی ذمہ دار حکومت ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت کسی مشتعل ہجوم کو یہ نہیں کہتی کہ کسی کو زد و کوب کرے، لیکن حکومت یہ کر سکتی ہے کہ ایسی جگہوں پر سیکیورٹی کا خاطر خواہ انتظام کریں۔ مینار پاکستان پر سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہوتا ہے کہ 14 اگست کے دن یہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو سیکیورٹی وہاں پر لگانی چاہیے تھی، لیکن سیکیورٹی بزدار صاحب کے 4 گھروں کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہاں پر درجنوں پولیس اہلکار ڈپلائڈ ہیں۔ زمان پارک جہاں پر عمران خان کبھی کبھی آتے ہیں، وہاں پر انتہائی بھاری نفری تعینات ہے، لیکن پرہجوم جگہوں پر سیکیورٹی کا انتظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ ابھی کل ہی میں نے بتایا تھا کہ معاشرے میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ مسمار کر دیا گیا صرف اس لیے کہ ہیرو بننے کے لیے۔ اب یہ جو خود کو فرزندان توحید کہلاتے ہیں، جو ہر موقع پر آگے ہوتے ہیں، پاکستانی معاشرہ سب سے آگے ہوتا ہے ہر ایسے موقع پر، ان کو اسلام کا ٹھیکیدار بننے کا بھی بہت شوق ہے، لیکن انہیں شاید یہ نہیں پتہ کہ ہمارے مذہب میں عورت کی کیا حرمت بتائی گئی ہے، عورت کو کیا رتبہ دیا گیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔